एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस रविवार में बहन मायावती जी पार्टी का मीटिंग लेते हुए 3 नई प्रभारी बनाई। उसके साथ साथ बसपा का हर पोस्ट को उन्होंने हटा दी, यानी नई तरीके से नई रणनीति के साथ बसपा को तैयार करने के लिए बहन मायावती जी अपनी एक्शन मूड पर आ गई है, यानी वो पुराने तेवर। ऐसा एक वक्त था, बहन मायावती जी को यूपी का बागनी कहा करते थे। जिस अंदाज में वो पूरा उत्तर प्रदेश में घूमा करती थी, नुक्कड़ सभा करती थी और कैडर कैंप लगाती थी दादा साहब कांशीराम का साथ, वही पुराने तेवर का साथ बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश में वापस कर रही है। बहन मायावती जी का तेवर और बहन मायावती जी का जोश कर देखकर कार्यकर्ता का मन में उमंग भर गया है और कार्यकर्ता को जोश भर दिया गया है। बहन मायावती जी तमाम पदाधिकारियों का पोस्ट को हटाकर नए श्रेणी से, नया अंदाज से बसपा को यूपी में उतरने के लिए तैयार कर रही है। यानी उत्तर प्रदेश में बसपा का हार, उसके बाद बसपा को आज की तारीख में जान फूंकने के लिए बहन मायावती जी का जो कदम उठा रही है वो प्रशंसनीय है। बहन मायावती जी भाईचारा जो कमेटी था इनको हटा दी है और वर्तमान तारीख में गुड्डू जमाली को घर वापसी किया गया है। गुड्डू जमाली आजमगढ़ सीट में चुनाव लड़ने के लिए उनको ऐलान कर दिया गया है। यानी आजमगढ़ सीट मतलब अखिलेश यादव जी का इस्तीफा देने वाला सीट। उन सीट पर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने गुड्डू जमाली को उतारने के लिए तैयार कर दिए। इस संडे में गुड्डू जमाली ने बसपा में फिर जॉइन हो गए, यानी उनका घर वापसी हो गया है। वर्तमान तारीख में उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी उनको कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देते हुए पुराना एक्शन मोड में आ चुकी है और बसपा का कार्यकर्ता आज से, यानी आज मंडे, जो संडे में मीटिंग हुआ उसके बाद आज मंडे से अपने अपने कार्यक्षेत्र में लौट गए हैं। यानी हर कोई गांव, हर कोई शहर, हर कोई गली में नुक्कड़ सभा के साथ साथ कैडर कैंप की तैयारी शुरू कर दिया गया है। लोग ये समझ रहे थे बसपा अब क्षमता में नहीं है, बसपा अब फिनिश हो चुका है, लेकिन अब नया युग का आरंभ कर दिया है बहन जी का भाईचारा कमेटी का एवोल्यूशन कर देना और नया स्टाइल से, पुराने अंदाज से, पुराने तेवर से काम शुरू करना, यानी दादा साहब कांशीराम का दिशा निर्देश के हिसाब से बहुजन हिताया बहुजन सुखाया के लिए काम करने के लिए दिशा निर्देश दे दिए। आज अब बसपा को उत्तर प्रदेश में कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों का ये इंतजार था बहन मायावती जी का पुराने तेवर और पुराने अंदाज और मायावती जी का वो एक्शन पूरा यूपी जानता है। वो एक कैसे बागनी की तरह यूपी में काम करती थी, आज वही लहजे में बहन मायावती जी वापसी आ गई है। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता बेहद खुश है। अब देखते आगे आगे होता है क्या। कोई भी माई का लाल नहीं है बहन मायावती जी का मिशन को रोकने के लिए। बसपा एक मिशन है, बसपा एक मिशन है। वो पॉलिटिकल पार्टी का साथ साथ
सोशल मूवमेंट को चलाता है। ये भी अनुमान लगाया जा रहा है हर कोई पुराना नेता को वापस लाया जाएगा, यानी घर वापसी होगा। बसपा ये जान चुका है हर वर्कर को रिस्पेक्ट देना है, हर पदाधिकारियों को तवज्जो देना है, उसके साथ साथ कैडरों का ऊपर पूरा जिम्मेदारी सौंपा गया है। बहन मायावती जी बागडोर अपने कंधे पर लेते हुए पार्टी में नया जान फूंकने के लिए जो मीटिंग बुलाई थी वो सफल हुआ है। लोगों और कार्यकर्ता बहन जी का आदेश पाते ही अपने अपने क्षेत्र में 2 गुना काम कर रहे हैं, यानी अपने ताकत से ज्यादा काम करने की ठान ली है। क्योंकि बसपा एक कैडर पार्टी है, मरते दम तक कैडर अपना काम करते रहता है। बसपा का कैडर मतलब फाइट एंड ऑफ द लाइफ, समाज को जगाने के लिए मरते दम तक कैडर काम करते हैं, क्योंकि वही ये मंत्र है दादा साहब कांसीराम हमें सिखाया है। बहन मायावती जी दादा साहब कांसीराम का असली शिष्य है और असली उत्तराधिकारी है। वो जानती है बसपा में कैसे जान फूकना है। लोग ये कहते थे इलेक्शन पीरियड में मायावती जी आप काम कर नहीं पाएगी, लेकिन अब ये पता चल रहा है बहन मायावती जी पुराने अंदाज में उनका उनका पुराने त्योहार देखते ही ये पता चलता है बसपा डेफिनेटली 2024 के लिए रणहुंकार भर चुकी है और 2024 में बसपा हर कोई मनवादी सोच रखने वाले पार्टी को धूल चटाने की दमखम भरता है। साथियों, आप देख रहे हैं वैश्य पीपल, वैश्य बहुजन। इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू। जय भीम।